हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों आज आप स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जैसे हम लोग यूज करते हैं, सेंटेंस आते हैं वहां पर, और आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेकर आया हूं आज। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखेंगे आप। ठीक है, तो आप जुड़े हैं मेरे चैनल से, जयपाल इंग्लिश लेक्चर से। ये मेरा चैनल है, आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे, और क्या सीखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा। 2 नंबर का एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा आपके लिए, उसके नीचे ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना होता है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो आपको सभी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको अच्छी तरह से पढ़ करके सीख करके जाना है, किस प्रकार से आप सीखेंगे। ठीक है, तो आज से आप बेफिक्र हो जाइए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो कैसे, देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वेरी इंपोर्टेंट लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो देखिए, वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसको भाग्य में विश्वास करता है उसे भाग्यवादी कहते हैं। फैटालिस्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बच्चों, फैटालिस्ट कहते हैं। तो भाग्यवादी हो गया, भाई तू तो भाग्यवान है, बड़ा ही भाग्यवान है, बड़ा ही भाग्यशाली है। तो भाग्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं। ठीक है, तो भाग्यवान हो गया, फैटालिस्ट हो गया वो। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको कर्म में ज्यादा विश्वास करना चाहिए। आप जितनी हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, माइंडेड, हमेशा याद रखना इस बात को। भाग्य साथ दे या ना दे, किस्मत साथ दे या ना दे, किस्मत पर कौन भरोसा कर सकता है, लेकिन कर्म, कर्म पे तो भैया विश्वास है, मेहनत पे तो विश्वास है। मेहनत की है तो वही मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। तो आप देखिए नेक्स्ट, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट सकने वाला है, जो आसानी से टूट सकता है, उसे क्या कहेंगे, भंगुर कहेंगे, कोमल कहेंगे, नाजुक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, नाजुक कहेंगे। तो फ्रेजाइल हो जाएगा। दैट इज अ हार्ड टू प्लीज, जो यानी क्या है, जैसे बहुत से लोग होते हैं, आप आपस में भी 5 लोगों का यदि ग्रुप है तो उसमें भी आप देखते हैं एक तुरक मिजाज जैसा होता है क्रेजी टाइप का होता है, उसे बोलते हैं अखड़ू, फास्टिडुअस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, फास्टिडुअस। फास्टिडुअस होता है, अखड़ू होता है, थोड़ा क्रेजी होता है, तुनक मिजाज वाला व्यक्ति होता है। जरा सी बात से थोड़ा सा यानी चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, जो खुश होने में, प्रसन्न होने में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, उसके लिए कठिन होता है, तो उसे बोलते हैं फास्टिडुअस। क्या बोलते हैं उसे, फास्टिडुअस। रेमेडी माने सुधार, फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों को सुधारने वाली दवा कौन सी होती है, रामबाण दवा होती है। पैनाशिया बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पैनाशिया। सभी बीमारियों में दी जाने वाली दवा, जैसे एंटी जो होती है ना, ठीक है, तो उसमें देखिए, वन हु स्पेंड्स, एक व्यक्ति जो खर्च करता है, हिज मनी, अपने धन को, रेकलेसली, अनिच्छा से, अनिच्छा पूर्वक जो खर्च करता है उसको देखिए एक्स्ट्रा वेजेंट कहते हैं उसे, फिजूल खर्च कहते हैं उसे, है जिसमें इच्छा नहीं है फिर भी बस धड़ाधड़ 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 बस पैसे खर्च किए जा रहा, उड़ाई जा रहा है। तो भैया प्लीज पैसे को बचाओगे तो पैसा आपको बचाएगा, ध्यान रखना इस बात को। फिजूल खर्चे नहीं करने, आज से ध्यान रखियो है। अच्छा, अ डिजीज, एक बीमारी, विच स्प्रेड्स, जो फैल जाती है, ओवर अ वाइड एरिया, जो एक लंबे, एक चौड़े विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है बीमारी, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं, जैसे कि आजकल फैली हुई है, अभी भी भाई सब चल रही है, और वैसे भी आपको बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखना है अपने आप को। ठीक है, हाँ, तो उसमें एपिडेमिक बोलते हैं उसे, महामारी घोषित हो जाती है, जैसे आपके लिए आपके सामने अभी भी चल रही है, और कोरोना जो चल रहा है, तो ठीक है, वो है, महामारी घोषित हुआ था उसका। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाता है, आशावादी हो जाते हैं। तो उसके बाद में वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, डार्क आ जाए तो पेसिमिस्ट लगाना है, ब्राइट आ जाए तो ऑप्टिमिस्ट लगाना है। आशावादी होते हैं, आशा रखने वाले व्यक्ति होते हैं, निराशावादी होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए, अ मैन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जिसने अपना देश छोड़ दिया है, स्वदेश छोड़ दिया है, एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, और वह दूसरे देश में जाकर सेटल हो गया, बस गया है, उसे कहेंगे प्रवासी। एक होता है इसमें जो दूसरे देश से आने वाला अपने देश में आकर के बस जाए, तो उसको कहेंगे अप्रवासी, इमिग्रांट कहते हैं उसे। ठीक है, ये एमिग्रांट है।
अ मैन हु इज अ वुमन एस इन हैबिट्स, एक वह व्यक्ति जो स्त्री के यानी क्या है ज्यादा उसमें रहता है, स्वभाव जैसा रखता है, स्त्री जैसा स्वभाव रखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफिमिनेट बोलते हैं, ई डबल एफ ई एम आई एन ए टी ई, एफिमिनेट बोलते हैं, स्त्री स्वभाव का व्यक्ति कहते हैं। तो मैं आपके लिए सिर्फ 20 दूंगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसको कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो उसमें आप देखिए, आगे मैं 10 दे रहा हूं फिर। हाँ तो बच्चों देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से आपके लिए ये 11वां है, अ पर्सन डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। जो नारी हितैषी होते हैं ना, वेलफेयर ऑफ द वुमेन, वेलफेयर मतलब औरतों के जो हितैषी होते हैं, औरतों का सम्मान करते हैं, औरतों के साथ में रहना पसंद करते हैं, तो वो नारी हितैषी होते हैं, जो औरतों की कंपनी में मतलब रहना पसंद करते हैं, कम्युनिटी ऑफ द वुमेन, है ना। तो उसमें बोलते हैं उसको नारी हितैषी, फेमिनिस्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, वह दवा जो जर्म्स को मारती है, जीवाणुनाशी, जीवाणुनाशक होती है, जर्मीसाइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जर्मीसाइड। कीटाणु मर गए, दवा छिड़क दी, क्या बन गया, क्या हो गया अब आपके लिए, जीवाणुनाशी बन गया, जर्मीसाइड बन गया, है ना। जैसे एनिमल्स हु लिव ऑन हर्ब्स, वे पशु जो यानी क्या है हर्ब्स, सिर्फ यानी घास फूस वगैरह इन पे ही, इनको ही खाते और वैसी चीज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी पशु बोलते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपके अ टाइप ऑफ वर्क और अ वे ऑफ लाइफ, इस प्रकार से आपकी कंडीशन जैसे चलती है, उसमें बोलते हैं आपकी जो रुचि के अनुसार काम हो रहा है उसको बोलते हैं रुचि कर्म, या शगल बोलते हैं उसको, सगल। तो हॉबी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अपना जो अपने काम करने का एक तरीका हो, उसमें एक पैशन हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉबी बोलते हैं। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो एक ऐसा यानी क्या है जो इसमें आप सैलरी जिसमें आप जमा ना कर पाए, है ना, पे ना कर पाए, तो उसे बोलते हैं अवैतनिक, ऑनरेरी, ऑनरेरी बोलते हैं उसको। अ पर्सन हु कैन नीदर रीड और नॉर राइट, एक व्यक्ति जिसपे पढ़ा लिखा न जा सके, तो उसे क्या बोलेंगे, अनपढ़ हो गया भाई वो, तो क्या हो गया, अंगूठा छाप। तो क्या बोलेंगे, इलिटरेट बोलेंगे उसको, इलिटरेट, अनपढ़। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसपे आसानी से विश्वास न कर सके आप, उसे इनक्रेडिबल। और जिसपे विश्वास कर सकते हैं आसानी से, है, विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्रेडिबल। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अनबिलीवेबल कैसा रहता है और एक बिलीवेबल कैसा रहता है, अनबिलीवेबल हो जाएगा इनक्रेडिबल का, और बिलीवेबल हो जाएगा क्रेडिबल का, ठीक है। तो उसमें आप कैसे भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुभाषी है, बहुभाषित, जिनको अनेक भाषाओं का ज्ञान हो, उसको बोलते हैं बहुभाषित, उसे बोलते हैं इंग्लिश में लिंग्विस्ट, क्या बोलते हैं उसको, लिंग्विस्ट। और जो दो भाषाओं का ज्ञान रखता हो, वन हु नोज ओनली टू लैंग्वेजेस, उसे बोलते हैं बिलिंगुअल, द्विभाषी, उसे क्या बोलते हैं, द्विभाषी, बिलिंगुअल, दो भाषाओं के लिए बोलेंगे उसको बिलिंगुअल, ठीक है। अच्छा, द कॉन्ट्रेरी रूल्ड बाई अ किंग, जो यानी क्या है एक राजा के द्वारा शासन चलाया जाना, मोनार्की, मोनार्की बोलते हैं उसे, MONARCHY, मोनार्की, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर में, एग्जिस्टेंस इन गॉड, जो ईश्वर में विद्यमान में यानी क्या है, ईश्वर विद्यमान है, उसमें विश्वास करता है कि ईश्वर है प्रकृति में, ईश्वर में विश्वास करता है। याद रखना बच्चों, ईश्वर को पार्टनर बनाना सीख जाओ, ईश्वर के साथ में आप कृपा प्राप्ति रखिए। ईश्वर को अगर आपने पार्टनर बना लिया, आप 100% सफल होंगे, आप अपनी शिक्षा में, अपने मकसद में, आप हर चीज में, ठीक है। आप एक एपेक्स पे पहुंच जाएंगे, आप एक जेनिथ पे पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें आ जाए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको यानी क्या है, जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो, उसे बोलते हैं एथीस्ट, नास्तिक कहते हैं। और जिसको विश्वास है उसे बोलते हैं आस्तिक, थीस्ट, उसके लिए क्या बोलते हैं, थीस्ट। जिसको ईश्वर में विश्वास है वो थीस्ट है, जिसको विश्वास नहीं है उसे एथीस्ट बोलते हैं, ठीक है। वन हु इज ऑल पावरफुल, अरे वन हु इज ऑल पावरफुल, जो कि सर्वशक्तिशाली है, तो वो सर्वशक्तिशाली तो इस प्रकृति में एक ही है भाई, ईश्वर है, ठीक है। तो वही है सर्वशक्तिशाली। तो बच्चों क्या सीखा आपने, अबे भाई जो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली है उसको क्या बोलेंगे, ओमनीपोटेंट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल व्यक्ति। तो वो कौन है, सर्व शक्तिशाली कौन है, ईश्वर है। तो उसी के लिए लगाया जा सकता है ये वर्ड, है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली। अब वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, हर चीज की नॉलेज हो, तो सब 100% जिसको नॉलेज होगा
तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि 100% नॉलेज इस पृथ्वी पर किसी प्राणी को है। अगर लगता है तो ईश्वर में ही है 100%, वही है सर्वज्ञ, वही है सर्वव्यापी, भाई उसी में सब कुछ है, सब कुछ उसी में विद्वान है, ईश्वर है बस। जिसने जीवन जिया तो ऐसे जिया, बचपन जिया तो कुछ इस तरीके से जिया, जो हर माँ अपने बच्चे को काना काना कहती हुई फिरती है, तो बचपन जिया तो इस प्रकार से। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी प्रौढ़ अवस्था, सॉरी उसमें जो आती है युवावस्था में आए, तो उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया था। मतलब जब शासन साधने की संभालने वाली वादी आई थी, तो उन्होंने, तो इस प्रकार से आप हर चीज देख लीजिए, जब उन्होंने छोड़ा था तब वो ईश्वर कहलाए। तो आप भी कुछ छोड़ेंगे तो भैया कुछ बनेंगे। तो इनके चक्कर में मत पड़ो भाई, ये फालतू की चीजों के पीछे छोड़ना जाना बंद कर दो यार। अब कुछ यार समय रह गया तो उसमें थोड़ा अपने जीवन के लिए भी बचा के रखो। अब ये कोई ऑक्सीजन तो है नहीं जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, तो ऑक्सीजन तो उसी की जरूरत पड़ती है यार, ऑक्सीजन के बगैर ये कोई ऑक्सीजन तो है नहीं। तो अपने आप को बनाओ कुछ यार, बनाना है तो इनके पीछे भागने से या किसी फालतू की चीजों के ऊपर ध्यान देने से अपने माइंड को यार कंसंट्रेट करना सीखिए। तो कुछ करना है तो यार कुछ करना पड़ेगा, है त्यागना पड़ेगा, कुछ छोड़ दो। अब कुछ बनने के लिए दिन आ गए, कुछ बन लो यार, है सारी जिंदगी ऐसे ही थोड़ी चलता रहेगा। तो इस पर ध्यान दे लीजिए, पढ़ने पे, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। उसमें वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे, है ओमनी ओमनीशेंट बोलेंगे उसे। और जो हर जगह मौजूद रहता है उसे क्या बोलेंगे, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे कैसे बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे उसे, है सर्वत्र हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड को प्लीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को इनको याद कर लीजिए, इन्हीं में से फंस जाएगा, इनमें से बाहर नहीं जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, नो टेंशन रहो, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसको कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेचारों को भला हो जाए, है ना। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि मैं मेरी सारी वीडियोस आपके साथ, आपके पास में ऑल नोटिफिकेशन आपको मैं पहुंचा सकूं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, इतना ही मैं दे रहा हूं आपके लिए, और भी मैं बनाता रहूंगा आपके लिए, वीडियो देता रहूंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए दोस्तों। तो आपने कैसा लगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।